हेलो एवरीवन। लाइफ, जिंदगी। मैं एक छोटी सी स्टोरी के जरिए आप लोग को समझाना चाहूंगा जिंदगी का मतलब क्या है। एक बार छोटा बच्चा अपने फादर के पास जाता है, पूछता है कि लाइफ का मतलब क्या है। उसके पापा उसको कोई जवाब नहीं देते और कहते हैं, बेटा एक काम करो, ये पत्थर जो है इसको बेच के आओ। बेटा आश्चर्यजनक हो जाता है कि मैं पत्थर कैसे बेच सकता हूँ। बोला तू कर तो सही, पर इतना ध्यान रखना जब भी तुम कोई प्राइस पूछे तुम्हें तो सिर्फ 2 उंगली दिखा देना। देन ही वो जाता है मार्केट में, एक लेडी खरीदार मिलती है उसे, बोलती है मुझे ये पत्थर चाहिए और मुझे अपने गार्डन में लगाना है, कितनी इसकी प्राइस है। उसे याद आता है कि पापा ने बोला था सिर्फ 2 उंगली रेस करना, 2 फिंगर्स। देन लेडी बोलती है वो सिर्फ 200 रुपये, तो मैं इसको खरीद लूंगी। Then suddenly he gets shocked और वो फिर से पीछे पापा के पास जाता है और बोलता है, पापा वो पत्थर तो 200 रुपये बिक रहा है। बोला अब इस पत्थर को आप म्यूजियम में बेचोगे। फिर से वो म्यूजियम जाता है, एक अधेड़ उम्र का आदमी होता है, वो उसे बोलता है इसकी क्या प्राइस है, मैं उसको लेना चाहूँगा, मैं उसके म्यूजियम में रखना चाहूँगा। देन म्यूजियम में रखने की चाह में वो उसको पूछता है कितना रुपया है, कितना प्राइस है इसका। देन अगेन वो वही 2 उंगली खड़ी करता है और पूछता है कि व्हाट्स द प्राइस। तो उसने सिर्फ 2 उंगली खड़ी करी, तो उसने बोला ओह सिर्फ 2000 रुपये, नो प्रॉब्लम, आई विल बाय दिस, मैं ये खरीद लूँगा। तो वो 2000 में वो पत्थर खरीदने की तैयारी बताता है। फिर से बच्चा आश्चर्यजनक हो जाता है, फिर से दौड़ता है पापा की तरफ कि पापा ये तो म्यूजियम में भी कोई खरीदार मिल चुका है मुझे 2000 रुपये में। पापा बोलते हैं अभी इसको आप स्टोन मार्केट में लेके जाओगे। तो बेटा जाता है स्टोन मार्केट में। एक बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा होता है जो बोलता है कि इस पत्थर को मैं अपने पास रखूँगा, मुझे इस पत्थर की ज़रूरत है। वो डायमंड डीलर होता है एक्चुअली। देन वो फिर से वही चीज़ याद रखता है कि पापा ने बोला था 2 उंगली दिखाना है उसको। देन वो चीज़ एक्ट करता है और वो बोलता है सिर्फ 2 लाख रुपए। तो बच्चा आश्चर्यजनक होते फिर से दौड़ के पापा के पास आता है। पापा की तरफ वो देखता है और वो हंसते हैं उनकी तरफ, अपनी बेटे की तरफ। तो इस तरह से उस बच्चे को पता चलता है द वैल्यू ऑफ लाइफ, व्हाट यू अंडरस्टैंड। आप क्या सीखे इससे हमें ये सीखने मिलता है एक आदमी की व्यक्तित्व, आदमी का जो वैल्यू है वो उसके संगत के साथ होता है। आपने देखा कि पहले वो छोटे मार्केट में जाता है तब उसकी वैल्यू कम रहती है, देन ही गो टू द डायमंड मार्केट, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में हम किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं उस तरह से हमारी वैल्यू क्रिएट होती है। आप जिस तरह की संगत में रहोगे, आपका चरित्र, आपका थॉट, आपकी लाइफ वैसे ही जाएगी। आप अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, आपका सोचने का तरीका भी बहुत बहुत ही अलग होगा। आप जिस तरह के लोगों के साथ रहोगे आपकी सोच भी उस तरह की बनेगी। कहते हैं ना कि द सराउंडिंग मेक्स योर लाइफ परफेक्ट। जिस तरह से लोगों की सोच है वैसे ही आपकी सोच बनेगी। आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो आपकी सोच गलत रहेगी, आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी सोच अच्छी रहेगी। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने मिलता है कि ज़िंदगी में आप भले ही एक पत्थर की तरह 200 रुपये की वैल्यू के साथ स्टार्ट किया हो, बट आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो आप उसको अब 2 लाख की वैल्यू तक भी लेके जा सकते हो। So stay with good people and wish you all the best.